गुड मॉर्निंग माय डियर फ्यूचर टीचर। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 16 फरवरी 2014 का हिंदी पेडागोजी का। क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर का। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, क्या कहा जा रहा है मित्रों? कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल, पहला ऑप्शन है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। चौथा ऑप्शन है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहा जाता है ना, कविता के जरिए, कहानी के जरिए, गीतों के जरिए बच्चे को क्या सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 101, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा ऑप्शन है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। होता है ना कि छोटे बच्चे को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वो जो भी बात जानता है वो कुशलतापूर्वक अच्छे से किसी के सामने प्रकट कर सके, बोल सके, उसी चीज़ का विकास करना है बच्चे के अंदर। यही कहा जा रहा है इसका आंसर में। अगला प्रश्न संख्या 102 है लिखना। पहला ऑप्शन है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। तीसरा है एक तरह की बातचीत है। चौथा एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक तरह की बातचीत है। अगला प्रश्न संख्या 103 है कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। पहला है घर परिवार पड़ोसी। दूसरा है घर परिवार परिवेश। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है घर परिवार दोस्त। चौथा ऑप्शन घर परिवार और टीवी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घर परिवार और परिवेश। अगला प्रश्न संख्या 104 है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। पहला अर्थ उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान मनोरंजन। तीसरा ऑप्शन है शब्द पहचान मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान उद्देश्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थ और उद्देश्य। अगला प्रश्न संख्या 105 है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं है कि मतलब निगेटिव आंसर खोजने के लिए कहा जा रहा है मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम सभी। अगला प्रश्न ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है संदर्भ के अनुसार लगा कर पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्त का माध्यम बनाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। चौथा ऑप्शन है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना।
होता है ना, ये निगेटिव आंसर होगा, ये निगेटिव है। अर्थात जैसा बच्चा सुन रहा है ज्यों का त्यों जस का तस बोलना, ये निगेटिव कहलाएगा। बच्चे को जब भी सिखाना है सकारात्मक तभी होता है जब वो अपना कुछ आइडिया लगा के अच्छा जोड़ के बोले। यहाँ तो बोल रहा है जैसा हम बोल दिए वही चीज़ दोहराना, ये तो निगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 106 है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषा चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। कहा जाता है ना भाषा का 4 कौशल होता है मित्रों, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ये 4 जो कौशल होते हैं, चारों कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 107 है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। पहला ऑप्शन है सुनने, बोलने, सोचने। तीसरा ऑप्शन है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। तीसरा ऑप्शन है सोचने, समूह, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। चौथा ऑप्शन है पढ़ने, लिखने, समझने। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण करने। होता है ना, किसी भी चीज़ को पढ़कर, लिखकर या बोलकर इस तरह संप्रेषण करते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न संख्या 108 है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। पहला ऑप्शन है अनुकरण। दूसरा ऑप्शन है रचनात्मकता। तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग। चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकरण। होता है ना इमिटेशन, अर्थात अनुकरण, कॉपी करके सीखना। अगला प्रश्न संख्या 109 है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पठन और रुचि। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि लब्धि। तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया। चौथा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया। यहाँ कहा जा रहा है ना पठन संबंधित विकार के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए डिसलेक्सिया लिया गया है। जब भी बच्चे को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होगी तो यहाँ पे डिसलेक्सिया ऑप्शन का सिलेक्शन हम लोगों को करना है। अगला प्रश्न संख्या 110 है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है कविता दोहराने। दूसरा ऑप्शन है कहानी सुनने। तीसरा ऑप्शन है कार्यपत्रकों। चौथा ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परस्पर अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब ही हो जाता है करके सीखना। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः पहला ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन है उनकी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना। अर्थात इसमें कह रहा है कि बच्चा जो भी बोल रहा है, जो भी बोलने के लिए जानता है, क्षेत्रीय भाषा हो, अलग अलग तरह से बच्चे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहे हैं उसको बोलना नहीं, इस तरह नहीं बोलना, इस तरह बोलो, उसको बैठा देना है, चुप करा देना, ऐसा कुछ नहीं करना। वो जो बोल रहा है उसके भाषा को सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करना है। इससे बच्चे में हौसला बुलंद होता है और वह अच्छे से पढ़ता है। अगला प्रश्न संख्या 112 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों से प्रपत्र लिखवाना।
चौथा ऑप्शन है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देना है। अवसर का मतलब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है कुछ भी करने का, तब वो ज़्यादा सीखेगा। अगला प्रश्न संख्या 113 है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। पहला ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा ऑप्शन है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा ऑप्शन है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चौथा ऑप्शन है आजकल आम का दाम कितना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अगला प्रश्न संख्या 114 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है छोटी रचनाएं, दूसरा ऑप्शन है रोचक विषय वस्तु, तीसरा ऑप्शन है रंगीन चित्र, चौथा ऑप्शन है सरल जानकारी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरल जानकारी। नहीं, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन रोचक विषय वस्तु। बच्चा को इंटरेस्टेड है, रुचि है उस चीज़ को देखने में, पढ़ने में, वैसा विषय वस्तु तैयार करके बच्चे को देना है। अगला मित्रों, हमारा यह हिंदी पेडागोजी 15 प्रश्नों का श्रृंखला पूर्ण हुआ और इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को, बादल एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा। आगे जो सीटेट इम्तहान होने वाला है इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ ग्रुप में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें हौसला मिले और हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लगातार कंटिन्यू यूट्यूब पर डालते रहें और इससे आपका तैयारी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा हम सिलसिलेवार कंप्लीट करवाएंगे। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद।